अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं निश्तर टीवी। मुसलमान होने के नाते हमारे लिए लाजिम है कि हम ईमान के हर तकाजे को पूरा करें और उस पर ईमान लाएं। इन तकाज़ों में एक अल्लाह को मानना, उसके फरिश्तों को मानना, उसकी नाजिल करदा किताबों को मानना, अम्बिया और रसूलों को मानना, रोज़े क़यामत को मानना और तकदीर को मानना शामिल हैं। कोई भी शख्स मुसलमान नहीं हो सकता अगर वो इन बातों को नहीं मानता। इसीलिए हमारा ये ईमान है कि ज़िंदगी सिर्फ इस दुनियावी ज़िंदगी का नाम ही नहीं, बल्कि इसके बाद एक और हतमी और आखिरत की ज़िंदगी मौजूद है जो हमेशा कायम रहेगी और कभी ख़त्म ना होगी। इस आखिरत की ज़िंदगी का दुनिया की ज़िंदगी से क्या कंपैरिजन बनता है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि हदीस पाक में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में इसके सिवा क्या है कि तुम में से कोई अपनी उंगली समुंदर में डबो दे, उसे देखने दो कि वो क्या लेकर आता है। यानी दोस्तों, आखिरत ऐसी है जैसे समुंदर और दुनिया ऐसी है जैसे उंगली पर लगा हुआ पानी, यानी आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। यही वजह है कि जन्नती या जहन्नुमी मौत के बाद बहुत जल्द भूल जाएंगे कि दुनिया में उन्होंने क्या मजे किए या क्या सख्तियां काटी। इसी वजह से एक और हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुमियों में से दुनिया में सबसे ज्यादा मरात याफ्ता लोग क़यामत के दिन जहन्नुम की आग में गर्क होने के लिए आएंगे। फिर उनसे कहा जाएगा, ए इब्ने आदम, क्या तुमने कोई भलाई देखी? क्या तुम्हें कोई नेमत मिली? वो कहेगा, नहीं अल्लाह की कसम मेरे रब। फिर अहले जन्नत में से दुनिया के सबसे बदकिस्मत लोग क़यामत के दिन जन्नत में एक गोता खाने के लिए आएंगे। फिर कहा जाएगा, ए इब्ने आदम, क्या तुमने कोई सख्ती देखी? क्या आपको कोई तकलीफ हुई? वो कहेगा, नहीं अल्लाह की कसम मेरे रब, मैंने एक बार भी कोई मुश्किल या परेशानी नहीं देखी। यानी जिस शख्स ने अल्लाह की खातिर सबसे ज्यादा मुशक्कतें बर्दाश्त की, वो जन्नत में एक लम्हा गुजारने के बाद जल्द ही अपने तमाम दुख और तकलीफें भूल जाएगा। इसके मुकाबले में वो शख्स जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा लज्जतें पाई, वो एक लम्हे के लिए भी जहन्नुम की आग में गर्क होने के बाद अपनी तमाम खुशियां भूल जाएगा। दोस्तों, हकीकत तो यही है कि आखिरत का घर ही असल घर है और दुनिया सिर्फ एक ऐसी जगह है जो हमें आखिरत का घर तैयार करने का मौका देती है। अल्लाह ने हमें बता दिया है कि जो लोग क़यामत के दिन ये एहसास कर लेंगे कि आखिरत की ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है, उन्हें ये हसरत और पछतावा भी होगा कि वो आखिरत की ज़िंदगी के लिए क्यों अच्छे अमाल और नेकियां ना कर सके। कुरान पाक में सूरह फजर की एक आयत हमें बताती है कि ऐसा शख्स कहेगा, हाय मेरे पर अफसोस, काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए आगे कुछ भेजा होता। यहाँ ऐसा शख्स आखिरत की जिंदगी को अपनी जिंदगी यानी असल जिंदगी से ताबीर कर रहा है, क्योंकि जब वो देख लेगा कि आखिरत की जिंदगी ही असल जिंदगी है तो उसे ये अफसोस होगा कि उसने अपनी असल जिंदगी के लिए कोई नेक अमाल क्यों नहीं आगे भेजे। इसलिए इस ज़िंदगी में हमारा सबसे अहम मकसद ये होना चाहिए कि हम अपनी आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी के लिए बहुत से नेक अमाल सर अंजाम दें। अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में फरमाया है कि ये दुनियावी ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं सवाए खेल और तमाशे के, बेशक आखिरत का घर ही हकीकी ज़िंदगी है, काश वो जानते। लेकिन दोस्तों, इस आखिरत के घर में पहुंचने के लिए भी इंसान को पहले मौत के मरहले से गुजरना पड़ता है। फिर जब किसी इंसान को मौत आती है तो उसके मजहब के मुताबिक उसकी आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं और फिर मैयत को अलविदा कर दिया जाता है। दीन इस्लाम की तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी तदफीन के बाद दो फरिश्ते यानी मुनकर नकीर उसकी कब्र में उससे सवाल पूछने के लिए आते हैं। वो सवाल पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन है और तुम्हारा दीन क्या है। अगर वो मुसलमान होगा और सवालों के ठीक जवाबात दे देगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरे बंदे ने सच कहा, लिहाजा इसके लिए जन्नत में एक बिस्तर बिछा दो, इसे जन्नत के कपड़े पहनाओ और इसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। लेकिन अगर कोई काफिर मरता है तो वो इन सवालों के गलत जवाबात देता है, जिस पर अल्लाह ताला फरमाता है कि इसने झूठ बोला, इसके लिए जहन्नुम से बिस्तर बिछा दो, इसे जहन्नुम के कपड़े पहनाओ और इसके लिए जहन्नुम का दरवाज़ा खोल दो। तहम एक ऐसा मुसलमान जो जिंदगी में गुनाहों का इर्तिकाब करके तौबा किए बगैर मर गया हो, ऐन हकीकत है कि उसके गुनाहों के हिसाब से उसे जहन्नुम में तो अजाब हो, मगर उससे पहले उसे कब्र में भी अजाब हो। इसी वजह से एक और हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार दो कब्रों के पास से गुजरे तो फरमाने लगे कि इन दोनों को अजियत दी जा रही है, लेकिन किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं। इनमें से एक ने तो कभी अपने आप को पेशाब से गंदा होने से नहीं बचाया था, जबकि दूसरा दोस्तों के दरमियान दुश्मनी डालने के लिए ताने लिए फिरता था। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे वही की गई है कि तुम लोग भी अपनी कब्रों में फितना दज्जाल जैसे फितने में मुब्तला होगे।
اگر یہ وجہ نہ ہوتی کہ عذاب قبر سن کر جسے میں سن رہا ہوں تم لوگ اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں بھی تمہیں عذاب قبر ضرور سنوا دیتا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کافر کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے تو وہ ایسی آواز نکالتا ہے جسے انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر کوئی سنتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، کافروں کو اتنا عذاب دیا جاتا ہے کہ جانور بھی ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو کچھ ایسا ہی دکھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ طارق وارڈیل نامی ایک امریکی مسلمان ہیں۔ ان کی والدہ ان کو بتاتی ہیں کہ جب وہ اپنے پالتو طوطے کے ساتھ قبرستان گئیں تو وہاں جا کر طوطے کا ری ایکشن بالکل مختلف ہو گیا اور وہ ایسے بیہیو کرنے لگا کہ جیسے اس کے ساتھ کوئی خوفناک یا ڈرا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ ان کی اس باتوں کو سن کر طارق نامی یہ نوجوان جب طوطے کو لے کر دوبارہ قبرستان گیا تو اس بار وہ ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہا تھا۔ پھر اس نے ویڈیو میں کیا ریکارڈ کیا آئیے جانتے ہیں۔ Here we are. Huh? Oh, hey. Oh, hey, y'all. Well. I'm scoping out the scene. Oh, saw the way he looked up and down? Yeah. Look, his eyes are... Exactly. Oh. Her behavior just changed. Now she's not. Now she ain't so funny anymore. She's looking all around. I'm getting creeped out right now. Oh, good. She's looking down. She looks weird. Watch out for the grave. Yeah. What happened? Tripping. Not acting cool anymore. Yeah, she was having fun earlier. Now she's uncomfortable. How tight is her grip on your hand? She's very uncomfortable. Does she have a tight grip? Almost. Looking down. Yeah, she is looking down. Screams. That's great. She's looking down. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Allahu Akbar. Is that what you hear? Oh, she's getting scared. Over here. She's tripping. Alright, we're leaving and she is ready to leave. Go ahead. Look at her. She wants to go in the car, dude. She's gone, bro. She outie. She is outie. Take me Now home. she's happy. Take me home, she said. Yeah, you want to leave. تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے متعلق جو باتیں بیان کی ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بچنے کے لیے تلقین کی ہے کہ جب ہم نماز میں آخری تشہد سے فارغ ہو جائیں تو 4 فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگے: عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کی آزمائش اور برائی سے، اور مسیح دجال سے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ ملک کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک محافظ ہے، بچا لینے والی ہے، اور یہ بچاتی ہے عذاب قبر سے۔ اسی لیے مختلف روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور ایسے گناہوں سے بھی بچائے جو عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں۔ تو دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کرنا اور آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل نشتر ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ میں اب ایک اور نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔